टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक गरीब पक्षी थे। टूनी चिड़िया अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घोंसलों की सजावट का सामान बनाती थी और टुन्नू चिड़ा जंगल में घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बहुत दिन हो गए, हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं लाए। हाँ तुम सही कहती हो, हम कल ही जंगल के बाजार चलेंगे और उनके लिए जूते लेकर आएंगे। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। अगले दिन दोनों जंगल के बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ जंगली पक्षी उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों की वही मौत हो जाती है। टुन्नू और टूनी की मौत के बाद उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां टुनटुनी और पिंकी चिड़िया अनाथ हो गयी। पिंकी चिड़िया बहुत जोर जोर से रो रही थी। पिंकी, मैं हूँ ना तेरी बहन, तेरी दीदी है ना, तू परेशान मत हो। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तू चिंता मत कर पिंकी, माँ के बनाए हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्च चलाएंगे। ठीक है दीदी। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया पेड़ के किनारे बैठकर अपनी माँ के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने सामान बेचने लगती है। उन दोनों छोटी छोटी प्यारी चिड़ियों को पेड़ के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए देखकर वहाँ से गुजरने वाले पक्षियों का दिल पिघलने लगा और वो पक्षी टुनटुनी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, ये पेन स्टैंड कितने का है? 50 रुपए का है। अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं तो इसके 35 रुपए ही दूंगी। ठीक है, आप इसे 35 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक हरी तोता आता है। अरे बेटे, वो फोटो फ्रेम और पंखा दोनों दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। ये लो पैसे। इस तरह से टुनटुनी और पिंकी चिड़िया की उस दिन ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों जब घोंसले में लौटकर आई तब पिंकी चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दीदी, आज तो पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। हाँ पिंकी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंकी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था। देख टुनटुनी, तुम्हारे पापा ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। 5000 के हिसाब से 4 महीने का किराया 20,000 रुपए होता है। मुझे कल शाम तक मेरे 20,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठवा लूंगा और घर खाली करवा दूंगा। अंकल, आपको तो पता है कि हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ आज के पैसे। फिर मकान मालिक टुनटुनी चिड़िया के हाथ से रुपए छीन लेता है। दूसरे दिन पिंकी और टुनटुनी ने मिट्टी का सामान बेचकर जो कमाया वो भी मकान मालिक ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे मन में ख्याल है, हम कल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े और बेचने वाले सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इसमें हमें मकान मालिक को रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहाँ से भागने वाले हैं? हाँ पिंकी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो तो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह टुनटुनी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वो दोनों पेड़ के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगती है। दीदी आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे। हाँ पिंकी, अपना मिट्टी का बना ये सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के 8 बज गए थे। दीदी सारा सामान बिक गया है, अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ पिंकी, आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है। अब हम आज यही पेड़ पर सो जाते हैं। हम नदी पार जंगल में जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। अगली सुबह दोनों बहनें नदी के पार वाले जंगल के लिए निकल जाती हैं। वहाँ पहुँचकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, दीदी अब हम कहाँ रहेंगे। पिंकी तो फिक्र मत कर, वो देख वहाँ मिट्टी रखी हुई है। अब इसी से हम अपने लिए मिट्टी का घर बनाएंगे। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद पिंकी और टुनटुनी चिड़िया ने अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी हमारा ये मिट्टी का घर कितना सुंदर है ना। हाँ पिंकी, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दूर दूर से कई पक्षी उनके बनाए हुए मिट्टी के घर को देखने के लिए आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर बनाकर उन्हें बेचने लगती है और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। पंजाब के जंगल में टुनटुनी नाम की बाल काटने वाली चिड़िया रहती थी। टुनटुनी को बाल काटने के अलावा कोई और काम नहीं आता था। उसकी छोटी सी दुकान ही उसके जीने का सहारा थी। क्या बात है टुनटुनी बहन, इतनी सुकून से बैठी हो? काम बहुत ज्यादा है या काम ही नहीं है? काम कहाँ है लूसी बहन, आपके जैसे 2-4 बड़े लोग ही 2-3 महीने में एक बार आते हैं। काम नहीं है, कुछ नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। आजकल के बच्चे और नौजवान पक्षी बड़े स्टाइल में आ गए हैं, इसलिए टुनटुनी जैसे सस्ते बाल काटने वाली के पास भटक कर भी नहीं देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 into 2 कितने होते हैं। इतना कहकर टुनटुनी अपनी दुकान बंद करके घर जाती है। सुनहरी की तबीयत बहुत खराब है टुनटुनी बेटा, हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए पैसे चाहिए। तुमने पिछले 1 महीने से एक पैसा भी नहीं दिया है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ और अब मैं इस काम को छोड़कर मजदूरी करने के बारे में सोच रही हूँ। सुनहरी के पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए शायद अब दुकान पर कोई नहीं आता। कुछ दिनों में मैं नया काम शुरू करती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी अपने किसी पुराने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने के लिए जाती है, लेकिन कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते। निराश होकर पूरे जंगल में घूमने के बाद टुनटुनी को कोई भी रुपए देने के लिए सामने नहीं आता है। एक दिन बाद लूसी फिर टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आती है और टुनटुनी सारी परेशानी उसे बताती है। सच कह रही हो टुनटुनी, आजकल के बच्चों के शौक बहुत हो गए हैं। वो शौक उन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं। ये बात वो मानना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ 100 रुपए देने के लिए टुनटुनी चिड़िया को जंगल भर की बातें बताकर 2 घंटे तक अपने साथ खड़ा करने के बाद लूसी कबूतरी पैसे देती है। शुक्रिया लूसी बहन, मैं ये पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी पैसे लेकर सीधा घर जाती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवा कर घर लेकर आती है। माँ जी, बस 1 दिन और इंतजार कर लो। कल से मैं मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया मजदूरी करने के लिए जाती है। कैंची और कंघी पकड़ने वाली टुनटुनी ईंट और पत्थर उठाने के लिए बहुत मेहनत करती है। जंगल के पक्षी देखने वाले उससे कहते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ रही है टुनटुनी बिटिया? तुम तो आराम से फैन के नीचे कैंची पकड़कर काम करने वाली हो। काका, सारे गांव वाले पक्षी शहर के जंगल में जा रहे हैं। अब मेरे पास ही काम करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है।
ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपना काम करती है। टुनटुनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपना घर संभाल लेती है, लेकिन उस गांव में बाहर जाकर अपने बाल कटाने वाले सभी नौजवान पक्षी एक एक करके बीमार होने लगते हैं और वो डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। लगता है तुम्हारी नाई सफाई से काम नहीं करता है, इसलिए तुम सबकी ये हालत है। तुम लोग शहर जाकर केमिकल यूज कर रहे हो, तभी तुम सब बीमार हो गए हो। टुनटुनी से क्यों नहीं कटवाते अपने बाल? हाँ वो अच्छे से करता है, लेकिन उनके पास कौन जाता है? उन्हें आजकल के स्टाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारे इस आजकल के स्टाइल ने ही तुम्हारी ये हालत की है। अगर ये चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारे सारे के सारे बाल झड़ जाएंगे। इसलिए किसी अच्छे नाई या फिर टुनटुनी चिड़िया के पास लौट जाओ। डॉक्टर के पास सुनते ही एक एक करके सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास लौटने लगते हैं, लेकिन वो अपनी दुकान में नहीं थी, जंगल में कहीं मजदूरी कर रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरी बहन? तुम्हारी दुकान के पास भीड़ लगी है और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। मेरी दुकान के बाहर किस बात की भीड़ लगी है पिंकी? पिंकी चिड़िया से ज्यादा सवाल जवाब किए बिना दुकान के पास लेकर जाती है। वहाँ पर पक्षियों को देखकर टुनटुनी चिड़िया सच में बहुत खुश होती है। अरे टुनटुनी बहन, तुम बहुत सफाई से बाल काटती हो। अब जल्दी से अपनी दुकान खोलो और जल्दी से मेरे बाल काट दो। हाँ बंटी भैया, मैं अभी खोलती हूँ दुकान और अच्छे से आपके बालों की कटिंग कर देती हूँ। फिर एक एक करके सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से बाल कटवाते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।